तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक दैट इज रोटेशनल मोशन और रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। गुड इवनिंग टू एवरीवन। हाँ प्रांशु, चलिए तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स या रोटेशनल मोशन। क्या होता है ये? कभी कहीं नाम सुना हो? बिल्कुल, कभी कहीं नाम सुना हो, कोई जानकारी हो तो बताओ। क्या पढ़ने वाले हैं हम इसमें? चलिए देखते हैं। जब कभी भी हम बात करते हैं ना, चलो थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये, रोटेशनल मोशन इज द लास्ट पार्ट ऑफ मैकेनिक्स। मतलब एक्चुअल मैकेनिक्स जो है उसका लास्ट पार्ट है रोटेशनल मोशन। इसमें जितना पूरा पढ़ा हुआ है ना, उन सब का यूज आएगा। इसमें जितना पूरा पढ़ा हुआ है उन सब का यूज आएगा। क्लियर है? यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजन भी होंगे, बहुत सारी चर्चा भी होगी, बहुत सारे नए नए नाम भी सुनने को मिलेंगे। सबको कनेक्ट करेंगे हम एक साथ, ठीक है? मैं मतलब आप लोगों को डरा नहीं रहा हूं, मैं एक जनरल बात बता रहा हूं कि ऐसा ऐसा हो सकता है इस मोशन। क्लियर है? हाँ कृष्णा, बिल्कुल। जैसा बहुत दिन बाद आई बेटा क्लास में, या रिकॉर्डिंग से जीवन कट रहा था? अच्छा, डेली अटेंड करती हो, ओके। ठीक है। तो बच्चों, टाइप्स ऑफ मोशन में तुमने ये नाम सुना होगा, ट्रांसलेशन मोशन। थोड़ी जनरल बात करते हैं, देखो फील आना चाहिए पहले तो टॉपिक की। ट्रांसलेशन मोशन, ओके बेटा। क्या होता है ट्रांसलेशन मोशन, कोई बता सकता है? देखिए, ये हमारी एक बॉडी है। इस पे ये दो पॉइंट है, ए और बी। ये यहां मूव करके आ गए। उससे पहला कॉन्सेप्ट सर ये बताओ कि इस चैप्टर को कभी रिजिड बोल देते हो, कभी रोटेशन। ये रिजिड बॉडी डायनामिक्स क्या है? व्हाट इज रिजिड बॉडी? आप में से कोई भी मुझे समझा सकता है व्हाट इज रिजिड बॉडी? ऐसी बॉडी, बॉडी विच डज नॉट डिफॉर्म by applying force। और आसान भाषा में बोले तो बॉडी के अंदर जो कोई दो इंटरनल पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, कितना भी फोर्स लगा लो, कुछ भी कर लो, इन दोनों के बीच की दूरी कभी बदलने वाली नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन इंटरनल पॉइंट्स रिमेन सेम। इधर देखो सब लोग, स्क्रीन पे आओ। ये मेरा हाथ दिख रहा है सभी? इस पे एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये। मेरा हाथ दिख रहा है सभी को? इस पे दो ब्लैक पॉइंट है, ध्यान से देखो।
फर्जी लड़के जॉली कह रहे हैं, जॉली जॉली है। अच्छा, क्या ये रिजिड बॉडी है? क्या मेरा हाथ रिजिड बॉडी है? सर ऐसा कर लो, ये ऐसा कर लो, ये दोनों पॉइंट के बीच की दूरी बदल गई, अब बदल गई, अब बदल गई, अब बदल गई। इट इज नॉट अ रिजिड बॉडी। क्लियर है? ये रिजिड बॉडी नहीं है। इस पेन पे 2 पॉइंट मार्क करो। देखो इस पेन पे कैमलिन लिखा हुआ है और बोल्ड लिखा हुआ है, तो लेट्स टेक बोल्ड का डी एंड कैमलिन रेड कलर, है ना? इनके बीच की दूरी कभी बदलने वाली है क्या? इट इज अ रिजिड बॉडी। ये क्या है? रिजिड। हालांकि मान लो अब सर इसको अगर बुलडोजर से पकड़कर खींचेंगे तो टूट ही जाएगा, तो वो मतलब अलग बात हो गई, है ना? ऐसे रिजिड बॉडी इज आइडियलाइज्ड कॉन्सेप्ट, आइडियल कॉन्सेप्ट, बट हम जब तक रोटेशन पढ़ेंगे तब तक ये जिंदा रहेगा। ठीक है, क्लियर है? आइडियल कॉन्सेप्ट तो है ही, हम जब तक रोटेशन पढ़ेंगे जब तक ये जिंदा रहेगा। तो सर ऐसा क्या हो गया कि इसके मोशन के लिए हमको पूरी जानकारी पढ़ना पड़ी? ऐसे तो सर आप हमको, देखो मैं बहुत लॉजिकल बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से मूव करना। ध्यान से सुनना मतलब मैं जो कह रहा हूं, आप अपना दिमाग लगाओ और इस बात को सोचो कि सर ऐसे तो हम काइनेमेटिक्स में कार, एनएलएम में एक डब्बा, इन सब के बारे में पढ़ रहे थे। वो भी तो रिजिड बॉडी थे, उनकी कहाँ डायमेंशन चेंज होते थे? हम ऐसा थोड़ी बोलते थे कि कार हमने ए पॉइंट से चालू करी थी तो वो मर्सिडीज बेंज थी, और बी पॉइंट पे चालू करी तो नैनो बन गई है। ऐसा थोड़ी पढ़ते थे हम। फिर ऐसा क्या जीवन में पाप कट गया जो कि हमको नया चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है? वो बातें इसमें वही पढ़ाओगे, काइनेमेटिक्स, फोर्स, और वही एनएलएम डिस्कस करोगे। ध्यान से देखो इधर, समझना पड़ेगा इसको ध्यान से। और सर ये सुंदर सा इसका सेंटर ऑफ मास। अब ये ट्रांसलेशन मोशन में जब पार्टिकल मूव कर रहा है तो ये ए पॉइंट, ट्रांसलेशन मोशन वो होता है जिसमें कि एवरी पॉइंट ड्यूरिंग मोशन हैव पैरेलल मूवमेंट। ए था, मान लो यहां बीच में भी कहीं हम बॉडी को बना दे, तो ये जो लाइन ज्वाइनिंग दी पॉइंट्स है, हर पॉइंट पैरेलली मूव करना। हर पॉइंट के बीच में मान लो बहुत सारे पॉइंट होते हैं, अनंत पॉइंट है, और होते भी अनंत ही है। ये सारे अनंत पॉइंट पैरेलली मूव करें ना। अगर ये पॉइंट पैरेलली मूव करे तो तुम इनकी ट्रेजेक्ट्री देखो, पाथ फॉलोड, एक लाइन ऐसी, ट्रेजेक्ट्री देखो सभी लोग। सर ये 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 सब स्ट्रेट है। ट्रांसलेशन मोशन में पैरेलल तो मूवमेंट हो रहा है। इफ पाथ फॉलोड इज स्ट्रेट, path followed is straight, it is known as rectilinear translation motion. क्लियर है? इट इज नोन एज रेक्टिलिनियर। मैंने बहुत कम चर्चा करी है इसके बारे में, इसलिए यहां बता रहा हूं, रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन मोशन। सेम सिचुएशन वापस से, ये रही बॉडी, ए पॉइंट बी पॉइंट, ये वापस यहां आई, लेकिन अब ये ऐसे पाथ फॉलो करते हुए। अभी ध्यान से देखो मेरा हाथ, मेरे हाथ पे 2 पॉइंट दिख रहे हैं, 2 ब्लैक डॉट दिख रहे हैं। ये पहले तो ऐसे मूव कर रहे थे स्ट्रेट, कैसे मूव कर रहे थे? स्ट्रेट। अब मैंने कैसा मूव कराना है इन्हें?
सर अगर हम देखें तो हर पॉइंट, चाहे वो सेंटर ऑफ मास हो, यहाँ पे आपका हाथ हो, हर पॉइंट मूव तो अभी भी पैरेलल ही कर रहा है। हर लोकेशन पे अगर आप देखोगे ना सर तो पैरेलल ही है। तो है तो ट्रांसलेशन सर, कुछ भी हो जाए पाथ में, हर पार्टिकल का जो पाथ है वो कैसा है तो ट्रांसलेशनल सर। हर पार्टिकल का पाथ देख लो आप, ये पार्टिकल का ऐसा, ये पार्टिकल का है तो पैरेलल लाइंस ही हैं, पर कर्व बन गई है थोड़ी सी। ऐसे ट्रांसलेशन मोशन जिनमें की पाथ इज कर्व, उन्हें कहते हैं कर्वी लीनियर ट्रांसलेशन। खैर मोटा मोटा बात करें तो ये कर्व वाला पाथ मतलब कि सर्कुलर होगा। हर पार्टिकल की स्टडी करेंगे तो वेव नहीं होगा, फर्जी। यहाँ पे ये ए नाम का पार्टिकल है, यहाँ पे ये बी नाम का पार्टिकल है, यहाँ पे ये सेंटर ऑफ मास का पार्टिकल है। ए नाम के पार्टिकल ने भी क्या करा है, ओहो बड़ा मजा आया सर देखिए, ओ आ ई, ये देखो सेंटर ऑफ मास ने क्या करा है, सेंटर ऑफ मास ने भी वही करा है जो ए ने करा है, बस थोड़ी देर बाद करा है, थोड़ा नीचे करा है। देर बाद भी क्यों, सेम टाइम पे ही करा है। बी ने भी वही करा जो ए ने करा है, लेकिन थोड़ा सा नीचे करा है। अरे हाइट नीचे होगी ना, थोड़ा सा नीचे करा, करी वही हरकत है जो ए ने करी थी पूरे रास्ते। बोलो यार क्लियर है क्या? मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो हमने ना चालाकी कर ली थी, हम सेंटर ऑफ मास से पूरी पंचायत पढ़ लेते थे, पॉइंट मास लगा देते थे, उस पर फोर्स लगा देते थे, उसका एक्सेलरेशन, उसकी वेलोसिटी, उसका डिस्प्लेसमेंट पढ़ लेते थे और बोलते थे कि यहाँ भी वही हो रहा है। हमारा काम हो जाता था। क्लियर है? तो यही बातें हम रिजिड बॉडी के लिए भी वैलिड कर देते थे। याद करो न्यूटन्स लॉ का वो पॉइंट जिसमें मैंने कहा था कि किसी भी बॉडी पे फोर्स लगे, जो कुछ भी होगा उसके सेंटर ऑफ मास जो कर रहा होगा वही बॉडी कर रही होगी। याद है ये बात सभी को? लेकिन रोटेशनल मोशन में ये सब पंचायत क्यों बदल गई? देखो, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन में ये रही बॉडी ऐसी है। बहुत तरीके से घुमा सकते हैं ना बॉडी को, एक ही नहीं है, एक ही तरीका नहीं है घुमाने का। पहला तरीका ले रहा हूं, यहाँ पे एक कील ठोक दो, ओहो, तो ये बॉडी ऐसी घूमेगी। ये बॉडी ऐसी घूमेगी। ये आपका, ये आपका बी पॉइंट, ये आपका सेंटर ऑफ मास। क्लियर है? चलो ये भी नहीं मानना है तो ये देखो, ये रही एक बॉडी एकदम हवा में खुली पड़ी है, ठीक है, तुम आए, तुमने इसको यहां से लात मार दी, ये घूम के ऐसी हो गई। बी पॉइंट, ए पॉइंट, इसी जगह पे हुई, आगे नहीं बढ़ी है। हाँ, ये मैं एक ही जगह पे ओवरलैप करता तो काफी गंदा डायग्राम दिखता, फिर भी करके दिखा देता हूँ। क्या हुआ, दूसरे कलर से कर देता हूँ मैं। तुमने लात मारी तो ये ऐसी घूम गई। ए पॉइंट जो यहां था वो घूम करके यहां आ गया, बी पॉइंट जो यहां था वो घूम करके यहां आ गया। अभी सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रहा। इधर देखो, ये पेन है, ये पेन का जो भी, ये देखो इधर देखो, ये पेन का जो भी सेंटर ऑफ मास होगा, मैंने इसको यहां से घुमाया तो ये सेंटर के अबाउट घूम गया ना ऐसे। क्लियर है सभी को अच्छे से? इतनी बात आई क्या समझ में? हाँ या ना बोलो यार जल्दी। अगर ये बात आई समझ में तो मैं तुम्हें एक बात कहूं, रिजिड बॉडी का हर पार्टिकल अब एक जैसा मोशन नहीं कर रहा है। रिजिड बॉडी का हर पार्टिकल अब एक जैसा मोशन नहीं कर रहा है, इसीलिए हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। पहले तो क्या होता था, कार का टायर, आगे वाला टायर और पीछे वाला टायर एक जैसा मोशन करता था, दोनों सीधे चलते थे। या कार की एक लाइट और दूसरी लाइट दोनों एक जैसी चलती थी तो हम उन्हें पॉइंट मास मान लेते थे, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हो रहा। तो रोटेशनल मोशन इज द मोशन associated with the change in orientation of the body, change in orientation of the body
क्लियर है? चेंज इन ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी। क्लियर हुई इतनी कहानी? अच्छा अब देखो, फिर से आओ इधर। अब थोड़ा सा स्ट्रेट डायग्राम लेते हैं। ये एक डब्बा, इन दोनों के बीच की दूरी फिक्स है। ये क्या हो गए? रिजिड बॉडी हो गए। ये रिजिड बॉडी v वेलोसिटी से चल रही है। यहां पे खड़ा है एक बच्चा और यहां पर खड़ी है वो। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। बी चिल्लाएगा, ए चिल्लाएगा, बी इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ए। ट्रू और फॉल्स? जल्दी बोलो यार, तुम लोगों को ही सीखना है। मुझे आता है रिजिड रिजिड बॉडी डायनामिक्स। तुम्हें सीखना है, जवाब तुम्हें देना है, इतना सोचो मत। क्लियर? इधर देखो सर, सावन के झूले लगे थे, हम झूले झूलने गए। झूला घूम रहा था ओ मेघा से, यहां हम थे, यहां मेघा थी। ठीक है, दिस इज अ रिजिड बॉडी, मतलब तुम्हारी और मेघा की दूरी फिक्स हो गई। क्या सर, अभी से ही दूरी आई? क्या बात समझ में? अब मोशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। बिना देखे भी तुम जवाब दे सकते हो, तुम्हें मैंने पढ़ाई है एक डेफिनेशन बहुत बढ़िया। क्या होगा? मोशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। जल्दी जवाब दो। किस टाइप का पाथ होगा? फर्जी आदमी, मूविंग तो सबको पता है। अरे एक डेफिनेशन रिकॉल कराता हूं मैं। ऐसा मोशन जिसमें एक पॉइंट से आपकी दूरी फिक्स हो, उसे क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। मतलब सर, रिजिड बॉडी में एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को देखेगा तो मोशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज ऑलवेज सर्कुलर, और कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब सर, रिजिड बॉडी में आप और हम दोनों बैठ गए, और जहां हम बैठे थे वो जगह घूम रही थी, तो आप हमको देखें या हम आपको देखें, दोनों घूमते हुए दिखेंगे एक दूसरे। इसके अलावा दूसरा कोई मोशन पॉसिबल ही नहीं है। अरे यार, हाँ ना बोल दो। हर किसी को ये बात समझ में आई क्या? एकदम झकास तरीके से। और अगर रिजिड बॉडी में स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है तो रेस्ट पे दिखेंगे। अब तुम रिजिड बॉडी ये ले लो बेटा, ये मतलब ये वाली, ये रिजिड बॉडी ले लो। तुम्हें जहां बैठना हो, ए पे बैठो, सेंटर ऑफ मास पे बैठो, और बी को देखो। दोनों में तुम्हें घूमता हुआ दिखेगा। ए पे से दिखेगा तुम्हें बी इस रेडियस के अलाउंग घूमता हुआ, और यहाँ पे दिखेगा L1 के अलाउंग, ये सेंटर ऑफ मास से दिखेगा L2 रेडियस से घूमता हुआ, लेकिन दिखेगा हमेशा घूमता हुआ। और कोई दूसरा मोशन पॉसिबल नहीं है। हाँ, इन रिजिड बॉडी if we observe any particle from the if we observe any particle from the rigid body surface, it will be in rest for translation motion, और अच्छे से लिखना चाहो तो फॉर प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, जिस मतलब कि सिर्फ सीधा ही चल रहा हो,
and in circular motion in pure rotational motion। क्या इतनी कहानी क्लियर हुई? सर ये आपने ना थोड़ा सा हमारे जीवन में गेम खेल दिया, प्योर प्योर लगा दिया आगे। तो क्या इम्प्योर भी होता है? अरे होता है ना यार, ये देखो। ओहो आहा, बड़ा मजा है। ये सर्कल है, मैंने इस सर्कल को, टायर है, चलो टायर को हमने घुमाना चालू करा। सर टायर ना आगे भी बढ़ता है और घूमता भी है। देखो टायर में यही होता है, गाड़ी के जो टायर चलते हैं वो घूमते भी हैं और आगे भी बढ़ते हैं। अरे तो सर कोई पढ़ना बहुत कठिन थोड़ी है, आप इसको तोड़ दो ना। आप कहो कि एक बार कर रहा है प्योर रोटेशन और एक बार कर रहा है प्योर ट्रांसलेशन, और इन दोनों के लिए तो हमने काइनेमेटिक्स नाम का और सर्कुलर मोशन नाम का चैप्टर पढ़ा हुआ है। मतलब आने वाला टॉपिक आपने अभी सिंप्लीफाई कर दिया हमारे लिए। एका कहत है रोलिंग मोशन। हाँ या ना बोलो। आपने क्वेश्चन सिंप्लीफाई कैसे करा? आपने कहा या तो हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, या सॉरी सर्कुलर नहीं, प्योर रोटेशन पढ़ेंगे। तेरी प्योर रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। क्लियर हुआ? अच्छा, इसे कहते हैं रोटेशनल मोशन, रोलिंग मोशन। अच्छा, और आगे चलता हूं मैं इससे एक और कहानी, फिर लिखना तुम लोग बड़े आराम से। आओ रे, रैंडम बॉडी ले लेते हैं ऐसी कोई सी भी। चलो, ये निधि बैठी है, ये तन्मय बैठा है, ये मैं बैठा हूं, और ये किसका नाम ले? प्रांशु बैठा है। ये चार लोग हम बैठे हैं, ठीक है। ऑब्जर्वर तुम अपना अपना नाम मान लेना। तुम मेरे पे बैठे और ये पूरा डब्बा कितने से घूम रहा था? ओमेगा से। ये एक्सिस थी, इससे ये दूरी r1, ये दूरी r2, ये दूरी r3, ये दूरी r4, ऐसी अलग अलग दूरी है ना बेटा। अच्छा, अब तुम लोगों ने सबने घूमना, ये चक्री ने घूमना चालू करा। जैसे ही पिंक कलर का प्लेन घूमना चालू करेगा, मैंने सबसे पहले देखा तन्मय को। मैंने किसको देखा? तन्मय को। मैंने देखा तन्मय को। कैसा घूमता हुआ दिखेगा मुझे ये? तन्मय क्या कर रहा होगा? सर्कुलर मोशन। निधि क्या? मैंने फिर देखा निधि, ये क्या कर रही होगी? सर्कुलर मोशन। मैंने फिर देखा प्रांशु को। क्या कर रहे हो प्रांशु? सर्कुलर मोशन। हम सब ने मतलब मैंने इन सब को जब देखा तो ये सब सर्कुलर मोशन कर रहे थे, अलग अलग रेडियस का, लेकिन कांस्टेंट ओमेगा का। अरे यार, तुम्हें बचपन में वो देखा होगा ना, पार्क में एक ऐसी डिस्क लगी रहती है, बीच में एक पोल होता है ऐसा, और सब बच्चे यहाँ खड़े हो जाते हैं। वो सारे बच्चे अलग अलग दूरी पर खड़े होते हैं, एक दूसरे को घूमता हुआ देखते हैं कांस्टेंट ओमेगा से, लेकिन उन सब की रेडियस अलग अलग होती है, और रेडियस अलग अलग होती है तो वी अलग अलग हो गया ना। मतलब सर एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहां से निकल कर आ गया, और वो कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब सर एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकल कर आ गया, और वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट है कि काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन इज सर्कुलर मोशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। मतलब सर काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशन पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने सर्कुलर मोशन पढ़ तो रखा है। वही ओमेगा अल्फा थीटा आएंगे, वही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा। अरे यार, हाँ ना बोलो सभी लोग। तो इसी बात पर बिगनर बॉक्स 1 हमारी बुक का मॉड्यूल का होमवर्क है।
क्लियर है? कल तक सॉल्व हो जाना चाहिए। चलो चालू हो जाओ। सर्कुलर मोशन के टेस्ट में वहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो यहाँ से चालू हो जाओ लिखना, 1 मिनट का टाइम है, फटाफट लिखो। तो हमने ये जान लिया कि रोटेशनल मोशन पढ़ने के लिए सर्कुलर मोशन की पंचायत आना चाहिए, क्योंकि रोटेशनल का काइनेमेटिक्स सर्कुलर से ही रिलेट करता है। क्लियर है सभी को ये बात? बढ़िया तरीके से, है ना? अब रोटेशनल मोशन के लिए क्या क्या अनिवार्य है देखो। क्या रोटेशनल मोशन के लिए हमेशा एक्सिस फिक्स होना चाहिए? क्या रोटेशनल मोशन के लिए हमेशा एक्सिस फिक्स होना चाहिए? अच्छा, अगर नहीं होना चाहिए तो कैसे होगा फिर रोटेशनल मोशन, बताओ। पेन कहाँ गया? देखो, अगर कोई बॉडी ऐसी जमीन है, जमीन पर कोई बॉडी ऐसी फ्री पड़ी है, तो ऑब्वियस सी बात है इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास होगा ऐसा। तुम आए, तुमने इसको यहां से धक्का दिया, ये बॉडी गोल घूम जाएगी, ऐसी हो जाएगी। क्लियर है? इसे कहे तो यहां पर क्या है, रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास वेयर बॉडी इज फ्री। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ मैं ये समझाता हूं, देखो ध्यान से समझना सब लोग। फ्री है तो घूम भी सकती है और आगे भी जा सकती है, मैं यहां से समझाता हूं इसको। मान लो ये गोला है, अब तुम यहां बैठे हो ए पे और बी को देख रहे हो। तुम्हें ये जो गोला है ना, ये घूम भी रहा है और आगे भी चल रहा है, रोलिंग है ये गोला। क्या कर रहा है ये रोलिंग मोशन कर रहा है, घूम भी रहा है और आगे भी चल रहा है। तुम ए पे बैठ के बी को देख रहे हो, तुम्हें बी क्या करते हुए दिखेगा, घूमते हुए, चलते हुए? अरे अरे रे 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 बोलो। सर पहली बात तो ये कि इन दोनों के बीच की दूरी बदली क्या निधि? तो चलते हुए तेरे को कैसे दिख गया? ये अभी भी क्या करते हुए दिख रहा है, घूमते। और ए बहुत चालाक आदमी है, ये सीधे सीधे चल रहा है। इसीलिए तो हम मोशन को बेटा दो पार्ट में तोड़ पाए, ऐसे और ऐसे, क्योंकि ये तो मजबूरी है ना, ये तो सभी करेंगे, लेकिन ये हर कोई अलग अलग रेडियस पे कर रहा है। क्लियर हुई बात? तो एक मूविंग, एक रोटेटिंग बॉडी से अगर हम देखें तो दूसरा पॉइंट हमेशा काय में दिखता है, हमको रोटेशन में दिखता है। इतना समझे? तो अब रोटेशन अबाउट पहला हो गया फ्री एक्सिस, फ्री था। अगर फिक्स्ड होता तो ये टाइप्स बता रहा हूं मैं, रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। फिक्स्ड एक्सिस कैसी होगी? मान लो तुमने एक बॉडी ली और यहाँ पे एक कील लगा दी, अभी घूमता रहेगा गोल 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 गोल। ये एक लिया और यहाँ पे उसको लगा दिया, अभी ऐसा घूमता रहेगा। So this is rotation about fixed axis in which motion of axis
इज नॉट प्रेजेंट। एक्सिस कहाँ होगी? एक्सिस ये होगी सर, ये ग्रीन वाला जो पॉइंट है ना, इस पे से पास हो रही होगी, हमें स्क्रीन के सामने आती हुई दिख रही होगी। बोलो, क्लियर है सभी को? थर्ड केस, रोटेशन अबाउट एक्सिस इन ट्रांसलेशन। क्या हुआ इसमें? एक्सिस कैसी कर रही है? ट्रांसलेटरी मोशन। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है रोलिंग अगेन। एक्सिस क्या ए पॉइंट से पास हो रही है, तुम्हारे स्क्रीन के, तुम्हारे फेस की तरफ आ रही है एक्सिस। तुम अगर देखो तो इंडिविजुअल पार्टिकल क्या कर रहे हैं? रोटेशन। और एक्सिस क्या कर रही है सर? एक्सिस बड़ी चालाक है, वो ऐसी सीधी सीधी चलती जा रही है। एग्जाम्पल क्या हो गया? रोलिंग मोशन। समझे बेटा? इतना मैं अलग अलग टाइप से रोटेशन के ना बता रहा हूं कि रोटेशन किन किन टाइप से हो सकता है। तीसरा आता है, चौथा, एक्सिस, रोटेशन अबाउट एक्सिस इन रोटेशन। वाह, ये क्या था सर? अबाउट एक्सिस इन रोटेशन। इधर देखो, लट्टू देखियो, लट्टू टेबल टॉप। ठीक है, ये ओमेगा से घूम रहा है, बढ़िया चल रहा है एकदम। कभी कभी ये ऐसा होकर के भी घूमता है ना, जब एकदम स्लो होने वाला होता है। इसमें ये जो एक्सिस होती है, ये तो घूम ही रहा है ओमेगा से, ये एक्सिस भी ऐसा गोल 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 चक्कर लगाती है ना। याद हो तो टेबल टॉप ऐसा 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 भी करता है जब रुकने वाला होता है। अरे यार, जवाब तो दे दो। ये क्या? अच्छा, एक और देखो, इधर देखो, टेबल फैन देखे हो? इसकी एक्सिस क्या ये ग्रीन वाला डॉट होगी? बोलो। इसी के अबाउट ये सारे पंखे घूम रहे हैं, ये सारी फैंस की जो विंग्स है घूम रही है। अब ये ऐसा कैसा टेबल टॉप, हम ध्यान से सुन तो ले, ऐसा कैसा टेबल टॉप घूमता भी है ना गोल गोल, ऐसा गोल गोल हर तरफ घूमता है ना, ऐसा हर किसी को हवा देता है घर ऐसे। अरे यार, तो एक्सिस कौन सा है? वो ग्रीन वाला डॉट है ना, इधर देखो मेरे पास कुछ है नहीं यार। मैं एक सेकेंड, ग्लोब दिख रहा है? इसके कोशिश करते हैं सारे एग्जाम्पल बनाने की। सर ये ग्लोब दिख रहा है हमको एकदम बढ़िया। अच्छा, ये ग्लोब है। अब इस ग्लोब में क्या हो रहा है? अगर हम इस ग्लोब को देखें तो इस ग्लोब में ये कैसा है? ये ग्लोब घूम रहा है। क्या ये जो बोल्ट है ये एक्सिस है? फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है। अब देखो, अब ये एक्सिस तुम्हारे सामने आ गई, ये बोल्ट एक्सिस है, ये बोल्ट एक्सिस है। अब देखो, क्या बॉडी घूम भी रही है और साथ साथ एक्सिस आगे पीछे भी चल रही है? ये सेकंड एग्जांपल। क्लियर है? तीसरा एग्जांपल, ये बॉडी ऐसी है और ये ऐसी घूम रही है।
सभी फर्जी आत्माएं। अभी भी बोल्ट एक्सिस है, लेकिन अब एक्सिस घूम रही है। ये टेबल फैन का एग्जांपल होता है। बस उसमें यहाँ पे ऐसी पत्तियां लगी रहती, तो पत्तियां घूमती हुई दिखती है तुम्हें, और वो ऐसे 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 मूव करता है। अरे क्लियर है ना सभी को? ओके। तो इन सब में ग्लोब क्या कर रहा था? रोटेशनल मोशन। और उसकी एक्सिस कभी तो फिक्स रहती थी, कभी तो आगे पीछे ट्रांसलेशन करती थी, और कभी प्योर रोटेशन करती थी वो भी। क्लियर हुई ये बात सभी को? तो यहां से लिखो, और अगर फ्री रहेगा तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोशन करेगा। चलो इतना लिखो। ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोशन करता है ना, इसका एक कुछ स्पेसिफिक नाम होता है, मैं भूल रहा हूं, मुझे याद आने दो, बताऊंगा मैं, पहले लिख लो इतना। ये कब पॉसिबल है? ये थोड़ा सा लिख लो, रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास व्हेन सडन फोर्स इज अप्लाइड। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं? जो सेंटर ऑफ मास की एक्सिस के अबाउट घूमता है उसको क्या कहते हैं हम? स्पिन। अर्थ का स्पिन होता है बोलते हैं ना। अरे यार, लिखो। हाँ तन्मय, बिल्कुल हो सकता है एग्जाम। मोशन अबाउट फिक्स एक्सिस का और एग्जांपल क्या हो सकता है? डोर। देखो हमारे दरवाजे ऐसे रहते हैं, यहाँ पे फिक्स रहते हैं और इसके अबाउट घूमते हैं। ठीक है। फैन, वॉल फैन, लिखो। चलिए अब काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन, क्वेश्चन से ही सीखेंगे हम, तुम्हें फील भी आएगा। काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन, क्वेश्चन नंबर, पहला क्वेश्चन देखो। अ व्हील रोटेट with omega equals to 2 radian per second, having alpha 2 radian per second square. ओमेगा फाइनल फाइंड करो आफ्टर t सेकेंड, ऑल्सो फाइंड डेल्टा थीटा आफ्टर 10 सेकेंड्स। देखो नो डाउट आप में से सभी बच्चे कर दोगे, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। मैं आपको जो सिखाना चाह रहा हूं वो देखो, ये एक सर्कल है। अब व्हील कैसा होगा? क्या बना दिए सर आप? ये सब सॉलिड होगा व्हील में, ये सब सॉलिड होगा व्हील में, है ना। और ये घूम रहा है ऐसा ओमेगा सेंटर के अबाउट, ये एक्सिस है इसकी। बोलो यार सभी लोग, ओमेगा से घूम रहा है, अल्फा से घूम रहा है। अब इसमें जितने भी पार्टिकल हैं, नो डाउट इसमें जितने भी पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये सारे पार्टिकल, ये सारे पार्टिकल अलग अलग लीनियर वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, लेकिन सेम ओमेगा अल्फा से मूव कर रहे हैं, हाँ या ना। और कहीं पे से भी बैठ के किसी को भी देखें तो वो ओमेगा के बराबर ही घूम रहा होगा। तो पहला नोट तो जो कि हम लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं, इन रोटेशनल मोशन
एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल with respect to another particle on the body is equal to the angular velocity of complete body. Angular velocity of the complete rigid body. एक तो नोट यही लिख सकते हैं हम, और ये तुम्हें समझ भी आ रहा है। अब उसके बाद लगाना ही क्या है, ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल अल्फा टी, डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल टी हाफ अल्फा टी स्क्वायर। हर पार्टिकल ने यही करना है। हर, मान लो यहाँ पर 4 पार्टिकल थे, ए बी सी और ये डी, इन चारों का अल्फा थीटा ओमेगा सब सेम है। जो सेम नहीं है वो है लीनियर, वी ए, लीनियर वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये सेम नहीं है, लेकिन ओमेगा थीटा अल्फा सेम है। अरे यार, ऐसे ही क्वेश्चन से पूरा बिगनर बॉक्स 1 भरा हुआ है, और तुमसे हो जाएगा क्या? हाँ या ना बोलो, लिखो, ये लिख लो फटाफट और आंसर बताओ मेरे को इसके। सभी लोग मेरी बात सुनो, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बातों बातों में मैंने तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दिया है। अरे तुम मेरी बात सुन रहे हो? मैं तुम्हें ग्राउंड पे से नहीं पढ़ा रहा हूं, रोटेशनल मोशन में कहां से पढ़ा रहा हूं? एक्सिस ऑफ रोटेशन पे बैठा रहा हूं तुम्हें यहां। हालांकि अभी एक्सिस ऑफ रोटेशन मूविंग नहीं है, इसीलिए इतनी फील नहीं आती है ना। तुम यहाँ बैठे हो, सब अपनी लोकेशन याद रखना, कहां से बैठ के देखा है तुमने। तुमने यहां से बैठ के सबको देखा है और ये घूम रहे हो। अरे बेटा मेरे, मैंने क्या कहा था, याद कर वो दिन और वो बातें जब तू बचपन में इस झूले पर घूमता था। याद है? ऐसा झूले पे तू घूमता था, जमीन में फंसा होता था ये। अब ये तू खड़ा है, ये तेरा मित्र खड़ा है, ये मैं खड़ा हूं, ये खड़े हैं और लोग भी खड़े हैं जमीन पे। हम सब एक दूसरे को देख रहे हैं, तो हम गोल 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 चक्कर घूमते हुए दिख रहे हैं, है ना। यही पढ़ा है ना मैंने। हम सब एक दूसरे को देख रहे हैं का अर्थ हुआ कि कभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये कुछ भी हो सकता है ना। मैंने ये थोड़ी कहा कि मैं ग्राउंड पे से बैठ के तुम सबको देख रहा हूँ, तुम मुझे प्योर सर्कुलर मोशन करते हुए दिख रहे हो। मैंने ये नहीं पढ़ाया, है ना। ऐसा क्यों पलट गए सर आप अचानक से, ये भेदभाव क्यों? क्योंकि जब मेरी ये एक्सिस अभी फिक्स है तो कहीं से भी बैठूं दिक्कत नहीं है, जब ये एक्सिस चलेगी ना तब प्राण उड़ जाएंगे। अरे अभी उड़ रहे हैं सर, समझ पा रहे हो ना मेरी बात? बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आंसर आ गए इसके सभी के? अच्छा, ये देखो, ये एक कोई रैंडम सी बॉडी है, ऐसी कोई प्लेट थी मेरे घर में, उसमें मैंने ना यहाँ पे एक बैठाया चीटा 1, यहाँ बैठाया चीटा 2, और ये मेरी बॉडी की एक्सिस ही है। यहाँ पे ठोक दिया मैंने एक कील, और ये घूम रहा है ओमेगा बराबर 4 रेडियन पर सेकेंड से। पहले चीटे ने चीटा 1 को देखा, कितने से घूमता हुआ दिख रहा होगा? चीटा 1, ओमेगा ऑफ चीटा 1 विथ रिस्पेक्ट टू चीटा 2। जल्दी चिल्लाओ, ओमेगा ऑफ चीटा 1 विथ रिस्पेक्ट टू चीटा 2। सर कहीं से किसी को भी देखो बैठ के, सब 4 से घूम रहे हैं, पूरी दुनिया एक ही उससे घूम रही है। अरे यार, मैं यही पढ़ा रहा हूं इतनी देर से, ठीक है। चलिए, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। गुड नाइट टू एवरीवन। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके।